स्टेडियम में शोर हो रहा है। एक टीम बस जीतने के करीब है। चंद ओवर्स बाकी हैं। फैसला होने वाला है। सबको अंदाजा हो चुका है कि कौन सी टीम जीत का ताज अपने सर पर सजाने वाली है। मगर ऐसा होता नहीं। छक्के और चौके मारकर दूसरी टीम के होश उड़ाने वाला आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन्स नहीं बना पाता। सिर्फ 4 रन्स। और क्यों बनाता? उसे ऑफर जो हो चुकी थी पूरे 4 करोड़ की। सैटेलाइट डिश, इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट रिसीवर्स, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स, बड़े बड़े यूपीएस, यानी लोड शेडिंग में भी काम मुतासिर ना हो। यकीनन यहां कोई अहम काम हो रहा होगा, कोई बड़ा काम, इंतहाई खास काम। खास तो था, जहां लाखों करोड़ों रुपयों की ट्रांजैक्शन सेकंड्स में हो जाए, वो काम खास नहीं तो और क्या होगा। यहां चल रहा था इंडियन प्रीमियर लीग पर सट्टा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं तो क्या हुआ, ये खिलाड़ी जो हैं पूरी तरह आईपीएल से मुस्तफीद होने वाले। और अगर आफरीदी आईपीएल खेल भी रहे होते तो ये अफराद आफरीदी से ज्यादा नोट छाप रहे होंगे पसीने की बूंद बहाए बगैर। लेकिन इस बार ये खिलाड़ी हो गए क्लीन बोल्ड, क्योंकि सामने वाली टीम थी पंजाब पुलिस। ये जुआरी गिरफ्तार हुए डिफेंस लाहौर के एक बंगले से। इधर डिफेंस में बुक चल रही है, जो कि बैट्स लगाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस पे। हमने रेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गया रेड। 8 बंदे पकड़े गए टोटल, उनमें ख्वाजा आरिफ खुद है। और हमने कब्ज़े में जो बुक मेकर्स के आलात हैं, डिफरेंट हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये हमने कब्जे में लिया। एक जमाना था जब खेल को खेल ही समझा जाता था, फिर यह हो गया कमर्शलाइज और बन गया एक मुनाफा बख्श कारोबार। परफॉर्मेंस को पैसों में तोला जाने लगा। मतलब जितना तगड़ा खिलाड़ी उतने ज्यादा दाम। पैसा बन गया मयार और जुआरी हो गए तैयार। और जब मयार पैसा हो जाए तो फिर हर छोटा बड़ा इसे कमाने लगता है। फिर क्या गलत और क्या सही। इन जुआरियों को तो आज पकड़ लिया गया, लेकिन नहीं मालूम कल किसी पेचीदा कानूनी शिक का फायदा उठाकर यह काम कानूनी तरीके से होता हुआ दिखाई दे और सट्टेबाजी बिजनेस की कोई शक्ल अख्तियार कर ले। देखा आपने, पैसे की हवस ने खेल को अब खेल नहीं रहने दिया। कुछ लोग तो गैर कानूनी काम करने के लिए खेल तो क्या, अपने बच्चों तक को इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। इनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। ऐसी ही एक औरत ने अपने बच्चों की आड़ में एक घिनौना कारोबार शुरू कर रखा था, लेकिन एक दिन हो ही गई उसकी पकड़।
कहा जा रहा है कि किसी भी मुसाफिर से पकड़ी गई हेरोइन की अब तक की ये सबसे बड़ी खेप है, 64 किलोग्राम। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये पकड़ी गई है एक औरत से। ये औरत, नाम है इसका खदीजा, और रहने वाली है बर्तानिया की, एक ब्रिटिश सिटीजन। खदीजा इतनी आसानी से अपने सूटकेसेस में ये माल ले जा रही थी जैसे बच्चों के कपड़े हों, और इसको हकीकत का रंग देने के लिए इसने 2 बच्चे भी साथ रखे थे। अपने ही बच्चे, अपने जिगर गोशों को इस्तेमाल कर रही थी ये इस भयानक काम में। इब्राहिम और अलीशा, इन मासूमों को तो पता ही ना होगा कि इनकी माँ को वर्दी में मलबूस लोगों ने क्यों रोक रखा है और ये आटे नुमा चीज इनके सूटकेसेस में क्या कर रही है। खदीजा ये काम इससे पहले भी करती रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे 6 हफ्ते हो गए हैं, अपने बच्चों के साथ आई थी। तो आपके लिए, किसके लिए आप काम कर रही थी और कितनी बार ले जा चुकी हैं यहाँ से पाकिस्तान से आप ये पाउडर? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा ले जा चुकी हैं। उस तक वक्त किसी ने चेक नहीं किया आपको? नहीं। दूसरी बार लगता नहीं, क्योंकि 64 किलो हीरोइन का रिस्क कोई पहली या दूसरी बार नहीं लेता। मिकदार इतनी ज्यादा है कि बहुत फेरे लगे होंगे। इतनी ज्यादा मिकदार का मतलब उतनी ही ज्यादा खुद एतमादी, और ये एतमाद आया होगा बड़े अरसे बाद, बहुत माल ले जाने के बाद, कई बार चक्कर लगाने के बाद। ये दूसरी बार नहीं लगता। इस बार भी ये आराम से अपने सूटकेसेस के साथ अपनी मंजिल पहुंच जाती, लेकिन मंसूबा जैसा भी बने, किस्मत तो कोई और बनाता है। वीजा भले खत्म हो चुका हो, लेकिन किस्मत ने लिख दिया था खदीजा का पाकिस्तान में कयाम, और शायद काफी लंबा कयाम। खदीजा अक्सर रश का फायदा उठाकर निकल जाती, और जाहिर है जब पासपोर्ट बर्तानिया या अमेरिका का हो तो मुसाफिर वैसे ही बाइज्जत नजर आने लगता है। लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। खदीजा जहाज में सवार ना हो पाई। ANF कांस्टेबल साजिदा ने इसरार कर दिया कि वो सामान की पूरी तलाशी लेगी। वो पैकेट जो बने हुए थे उसको उठाया, मैंने इससे पूछा कि इसके अंदर क्या है, इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको खोल के चेक किया। खोल के चेक करने से पता चला कि ये ड्रग है। किसी भी स्मगलर की तरह खदीजा का भी बज़ाहिर कोई रिश्तेदार या जानने वाला वहाँ मौजूद ना था। कहाँ से आई थी ये, किसने भेजा था इसे, किसके लिए ये काम कर रही थी, ये वो सवालात हैं जो हल करने हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स को। अब कोई साहब हैं जिसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उन्होंने इसको भेजा था, और वो तमाम जो यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर्स खर्चा है वो भी वही बर्दाश्त कर रहे थे। मतलब थोड़े ही अरसे में वो साहब भी ANF के हत्थे चढ़ चुके होंगे। मगर जिसका भी ये माल था, जो भी गैंग इसमें मुलविस था, एक भौचाल आ गया होगा। सारा प्रोग्राम चौपट हो गया होगा, इस डर से कि खदीजा को जो कुछ पता है बता देगी। गैंग के कारिंदे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होंगे, और चूंकि खदीजा एक ब्रिटिश सिटीजन है तो ऊपर से फोन भी आ रहे होंगे। ख्वाहिशात इंसान को बुराई पर डाल देती है। हम सब गैर कानूनी काम करते हैं और वजह बताते हैं कि बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब देख लें इन बच्चों को, क्या होगा इनका मुस्तकबिल। रोजनामचा अभी भरा नहीं। एक ब्रेक के बाद अजनबी वापस आएगा। देखते रहिए रोजनामचा। ब्रेक के बाद देखिए 3 दिन 3 रातें और 3 लाशों के बीच एक जिंदा नौजवान क्या करता रहा। और इसके अलावा देखिए तुम हो मेरी जान, और उसके बाद अगवा बराए तावान।